नवल इतिहासा अंगद सम्मत मधुफल खाए मुष्टि प्रहार हनत सब भागे वन उजाड़ जुबराज सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करिया हे प्रभु सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी ये मधुबन सुग्रीव का बाग है, बाली का सुग्रीव का बाग है। इसके फल खाने की अनुमति नहीं है। बता इसमें क्या फल लगते हैं? जो वाल्मीकि रामायण में इसमें फल नहीं लगते, इसमें शहद का वो है, ये मधु का बन है शहद। जैसे आजकल शहद बनाने का होता है ना, तो नेचुरल मधुमक्खियों का प्योर शहद का फल है, तो इसे कोई नहीं खा सकता। और दुविधकार उनका पहरा है इस पर, बहुत कह रहा। तो दुविधहर ने इनको सबको मना किया कि राजा की आज्ञा है, यहाँ का कोई रस नहीं पी सकता, तो शहद कोई नहीं पी सकता। अंगद ने कहा हम कह रहे पियो भाई, वो युवराज था, हम कह रहे पियो भाई। वे लड़े, वे भगा दिए। उन्होंने जाकर सुग्रीव को कहा राजन, हनुमान जी और मैं बंदर बहुत सारे आकर सारा शहद पी के बाद था। हनुमान जी ने कहा इसका मतलब राम का काज कर जाए। अनिल की हिम्मत थी, मेरी आगे को मधुबन के फल से कहीं खाई, अगर ये कर जाए कर जाए काम जाए पुकारे ते सब वन उजाड़ जुबराज सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, इसका मतलब कर जाए प्रभु काज। अब आगे जो न होती सीता को दिखाई, उनकी हिम्मत थी, मधुबन के फल खा लेते हुए सीता का पता न चलता। इसका मतलब खंड ए विधिमन गए कपि सही आई सबने अति प्रेम कपि। इस प्रकार सुग्रीव विचार कर ही रहा था कि सारे बंदर अपने समाज के साथ आ गए। सबने आके सुग्रीव के चरणों में, चूंकि राजा है, सबने आकर उनको कपीस को माथा टेका। और सुग्रीव ने क्या करा? पूछी कुशल पढ़ो। उन्होंने कहा सब ठीक है। उन्होंने क्या उत्तर दिया? आधी चौपाई में है, नहीं कुशल पद देखी, आपके चरणों को देख के कुशल ली है। राम कृपा भाग विषय की, भगवान की कृपा से स्पेशल काम हुआ। स्पेशल क्या हुआ था बताओ? स्पेशलिटी क्या थी काम में? ये काम तो सीता को देखना था। अगर सीता जी घबराती तो कार्य हो गया। अब स्पेशल हुआ, फिर मैं लंका भी जला दिया। वो तो तय भी नहीं किया एजेंडे में, लंका जलानी कहाँ थी? और राक्षस मार दिए कितने ही, गर्भ तक करी। स्पेशल काम स्पेशल हुआ। रावण का लड़का, रावण को धमका दरबार में। हाँ, अक्षय कुमार को मारा, खतरनाक बात है, राजा को भी धमका दिया, नहीं कर दिया काम। पूछी कुशल अब नाथ काज। हाँ, नाथ किसा कह रहे हैं बंदर? नो, भगवान कहाँ है अभी? सुग्रीव नाथ है अभी इनका, राजा ही नाथ बोस। सुग्रीव अभी राम जी तो बहुत दूर हैं, राम लक्ष्मण तो फटिकशिला पे बैठे। नाथ सुग्रीव को कह रहे राजन, राजन हनुमान जी ने क्या काम? सुग्रीव को क्या पता? सुग्रीव तो राम जी उनके पास ही तो है, लक्ष्मण के। समुद्र के किनारे सुग्रीव थोड़े गया। हाँ, तो अंगद की लीडरशिप में वो एक बटालियन भेज दी वहां। तो नाथ काज की ने हनुमान, और हनुमान जी नहीं राखे सकल। हमने आपने कहा था ना मास दिवस में कहा ना माना तो हम मारे काट के पाना। 1 महीने पर आप मार सकते हमें, तो हमें हनुमान जी ने बचा लिए। अब आप हमें मार नहीं सकते, क्यों? सीधा ही खबर ले आए हम, है ना? सुनी सुग्रीव, सुग्रीव दोबारा फिर मिला। अच्छा, सुनी सुग्रीव बहुरी थे मिले हनुमान जी से, और कपिन सहित अब चलेंगे रघुपति पर ही चलो। हनुमान जी का हाथ पकड़ के सब बंदरों को लेकर सुग्रीव जी कूदते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। अब कहाँ जा रहे हैं? राम जी के पास। राम जी कहाँ है इस समय बताओ? है पर्वत। हाँ, ये तो किष्किंधा में ही है। और समुद्र बहुत दूर है। समुद्र तट पर नहीं गए हैं, किष्किंधा तो बहुत दूर है। ये तो सुग्रीव ने टीम भेजी थी ना। तो अब ये किष्किंधा में प्रवर्तन शैल पर आ रहे हैं।
कपिन सहित रघुपति पही चले। अब सुग्रीव चूंकि नाम मतलब प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, जय लक्ष्मण जी तो कहीं उड़ीसा में कोई भी, तो सुग्रीव राजा है, तो अब इसके लीडरशिप में मैंने काम करा दिया, मैंने सीता की खोज करा दी, तो राजा को यस श्रेय सुग्रीव को जाना। तो कपिन सहित रघुपति पही चले। ओहो और उधर राम पढ़ो, आवत देखा कि ये काज, जैसा राम जी को पहले से पता ना हो, वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो किए काज मन हर्ष, राम जी के मन में विशेष खुशी हुई, इसका मतलब काम कर आए। फटिक शिला कपि चरणन, सारे बंदर जाके भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान इस फटिक शिला पे लक्ष्मण के सहित बैठे हुए थे, प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति कुंज पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देख पद खंड। भगवान ने प्रेम के सहित सबसे भेंट करी, करुणा सिंधु भगवान ने, और सबसे कुशल पूछी। सबने एक ही उत्तर दिया, भगवान आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए, अब हमें, इसलिए हमें सब कुशल ही कुशल है। नाथ कुशल तब पद पंकज देखे। भाई वो भाग भाजन जन लेके, भरत जी भी ये अगर कोई ये पूछता है कुशल हो तो, और छोटे हैं हम, तो हमारा जवाब देना चाहिए आपके चरणों का दर्शन हो गया, अब कुशल ही कुशल। चलो अब जामवंत है, अब जामवंत प्रवक्ता है, सबसे बड़ा है, तो अब जामवंत बोल देगा। जामवंत कहे, अब ये एक बात बताऊं, अभी एक इसमें छोटी सी बात है यूट्यूब में, वो एक 1.5 मिनट क्लिप सी, तो जो ये जामवंत है, यो स्वामी प्रेमानंद से मिलने आया अभी 5-7 दिन में, तो उसकी 1.5 मिनट की वो आ रही, तो अब उसमें तो जामवंत वो रीच बन रहा था, अब वो इंसान है और उम्र भी बढ़ गई। सोचो कितने साल उम्र बढ़ गई, 40 साल त्रेता सा है वो तो नहीं, रामायण बने सीरियल, रामायण के सीरियल में जो जामवंत बना था, कैसे साल हो गए उसे, 40 साल कम से कम हो गए, 40-42 साल हो गए, तो अब बुढ़ा हो गया, तो लड़का जवान था, जामवंत बना था। तो जामवंत आया और 2-3 और आए मिलने, तो उन्होंने कहा महाराज जी वो आए हैं आपके दर्शन के लिए जो रामायण सीरियल में जामवंत जी बने थे। तो प्रेमानंद जी बहुत खुश हुए, तो वो आया, वो इंसान को अब देखा हमने नहीं, जब तो जामवंत ही था, तो वो जामवंत जो है वो यही डायलॉग बोलता है, जो के वही आवाज, जामवंत कहे सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम गाया, ताई सदा शुभ कुशल नित्य, वही बोल, और सब हंसते लोग, और हिंदी में भी सुना रहे वो, अरे हनुमान जी, वो सारे हनुमान जी तुम्हारा जन्म राम के काज के लिए हुआ है, तुम इस काम को कर सकते हो। और जामवंत की भाषा भूली, अब सब हंसतो वो फिर चरणों में पड़े महाराज जी मैंने सोचा वही डायलॉग सुना। और जब समझाओ हो तो जामवंत है सीताराम, तो जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ, तुम रामायण सीरियल का ध्यान करो और जामवंत को बुलाओ, जा कैसे बोल लगा आगे है ना, ताई सदा सुख सुर नर मुनि, सोई विजयी तासु सुजसो त्रैलोक, प्रभु की कृपा जन्म हमार। अब कहा सारा काम हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया। अब राम जी ने इशारा करा, किसने करा, नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसो मुख में, पवन तने के जामवंत। देखो अर्थ समझ में आता जा रहा है शास्त्र, सुनत कृपा निधि उन्हें हनुमान हर्षि। अब हनुमान जी से पूछेंगे, कहो तात सीताराम कहीं भांति जान, आगे हो जाओ, कहो तात कहीं भांति जानकी रहती करती है ना। और राम जी हनुमान जी से पूछ रहे कि सीता जी का हाल सुनाओ, रहती करती रक्षा। अब हनुमान जी ने उत्तर दिया, नाम पहारू ज्ञान तुम्हार कपार, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बात सियापति राम, हे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवौ सो दशरथ। अब आगे चलो, हनुमान जी कहते हैं राम जी को, चलत मोही रघुपति हरते नाथ जुगल लोचन वचन कहे कछु। राम जी ने कहा, क्या कहा? तो अब हनुमान जी सीता जी का मैसेज देते हैं। सीता जी ने यह कहा है, अनुज समेत भैया लक्ष्मण के सहित राम जी के चरण जाके पकड़ना। अब लक्ष्मण जी के भी कह दिया, तो अब इससे ज्यादा छोटी बात नहीं हो सकती। प्रायश्चित पूरा कि लक्ष्मण, चूंकि लक्ष्मण का तो कहानी मानना था ना, जब लक्ष्मण, हाँ, तो उनके भी चरण छोड़ना। अनुज समेत गह्यो प्रभु चरना दीन बंधु मन क्रम बचन। अब ये पूछा मेरे से, हनुमान जी ने कहा मेरे से ये पूछ रहे आप, तो मैं तो आपके मन क्रम बचन चरणों की अनुरागी हूं, तो कहीं अपराध नाथ हो का, हो माने मैं, हो जो आता है वो मैं के लिए आता अवधि में, कहीं अपराध नाथ मैं त्यागी। अब सीता जी ने एक बात और कही, मैं अपनी एक कमी मानती हूं, अवगुण एक क्या बिछड़त प्राण, मेरी एक गलती तो है, जब मैं विचरण हुआ तो मैं कभी मर क्यों नहीं गई, जो तो मेरी गलती है। नाथ, अब नाथ इसमें मेरी कोई गलती नहीं, नाथ सो नैननी निसरत प्राण, इसमें मेरे नेत्रों का दोष है। प्राण तो निकलना कई बार चाहे, पर ये नेत्र पानी बरसा के उनको रोक देते हैं। विरह अग्नि श्वास जलैछन, अगर ये मेरे नेत्रों में से पानी ना चले तो मेरी बिरहा अग्नि की, श्वास की अग्नि में मेरा शरीर कभी तक जल के भस्म हो चुका होता। नैन सर्वई जल निज हित लागी जरे न पाव, इसलिए मेरी शरीर जल नहीं रहा। अब हनुमान जी ने कहा, महाराज जी बजा देनी, सीता की अति बस बिनही खरे भली, निमिष निमिष करुणा निधि, वेग चलिए प्रभु भुज बल खल जल जीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन सर्वं सो दशरथ। अब राम जी अभिनय करेंगे ऐसा ही जो सीता जी ने करा, अब ये करेंगे। सुन सीता दुख बरियाए जन, इन्होंने रो के दिखाया, ये रोने लगे। बचन काय मन सपने वो बूझिए, मनोज राय चौपाई बोलिए, बचन काय मन, फिर बोलो, सब सपने वाली को अध्यक्ष को धीरे से बोल लो। मन बचन काय मन, इसे बोलना तो अकेले लोगों, ये बोल इस बात तीन याद लगो। हाँ, बचन काय मन मम गति जाही, पढ़ो, बुझिए है यो, बह पे बड़े हो के मात्रा तुम सारा सड़ा दो सुंदरकांड बूझिए, बह पे बड़े की है तो बूझिए कहोगे, तुम कहते हो बुझिए, बुझिए नहीं है यो, बूझिए। और फिर पढ़ो, सपने हो, हाँ बूझिए विपत्ति की, इसे गलत मत बोलना आज के बाद, बूझिए, बह पे बड़े हो जोड़ देकर, सपने में बूझिए विपत्ति की, कहे हनुमान जब तार सुमेरन केतिक बात रिपुही जीती, सुन कपि तो ही नहीं कोई सुर नर, प्रत्युपकार सन्मुख होई न, सुन सुत तो ही एक हूं करी, पुनि पुनि कपि लोचन नीर, सुने प्रभु बचन प्रकाट हर्षि, चरण प्रभु त्राई त्राई भगवान सियापति राम, मेरे प्रभु राम मंगल भवन सर्वं सो दशरथ। अब हनुमान जी लेट गए, अब बार बार प्रभु, सिचुएशन पर ध्यान दो, सिचुएशन पर चलो, बार बार प्रभु, लेकिन प्रेम मगन थे हनुमान जी को उठना पसंद नहीं है, उनको भा नहीं रहा, क्यों उठो भगवान के चरणों में से, सारी उम्र पड़े रहने तो बहुत ही मजा आ गया। प्रेम मगन ते उठब न भावा, और क्या स्थिति है उस समय देखो,
प्रभु कर पंकज, भगवान का कर कमल कहाँ है? कपि के सिर पर। सुमिरी सो दशा, ये कौन मगन हो गए? कहा? कैलाश पे कथा सुना रहे पार्वती को। तो चूंकि हनुमान का रोल सिद्ध कर रहे, तो वहां पे बैठे हुए कथा में जब उन्होंने ये विस्मरण किया कि मेरे सिर पे भगवान ने हाथ, ये रामायण सीरियल में दिखाया, पूरा दिखाया था रामायण में, बहुत बढ़िया। शंकर भगवान ऐसा हो गए थे सब मेरे सिर पे, और कथा बंद हो गई थी। तब पार्वती कहती है उनको, जो का तो बहुत बढ़िया फिल्म आया था, सुबह सो दशा मगन गौरी, सावधान मन लागे कहन, कपि उठाए प्रभु कर गही परम। भगवान का कर गही, हनुमान जी का हाथ पकड़ के और अपने बराबर में बैठा लिया, और क्या पूछा? कहू कपि रावण कहीं भी दहु। क्या मतलब हुआ इसका लक्ष्मण जी? कहीं भी दहु दुर्गति बंका, कहीं भी दहु दुर्ग अति बंका। क्या मतलब हुआ अति बंका का? ये तो बहुत ही सुरक्षा। हाँ, ये तो चक्र बहु जैसा राम लंका तुमने कैसे जला दी भाई? तोड़ दिया। तुमने कैसे तोड़ दिया, कैसे जला दी? तुम्हें रास्ता कैसे पाया लंका का? कहीं भी दहु दुर्ग अति बंका, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान। अब हनुमान जी ने देखा भगवान खुश हैं, और खुश हो रहे, तो अब जब हनुमान जी भी इजी हो गए, बोला वचन शाखा। अब हनुमान जी ने क्या, अब देखो हनुमान जी की स्टाइल में चौपाई बोलनी, भगवान क्या पूछा आपने? ये कुछ काम था? शाखा मृग की बड़ी मनुष्य, हम तो शाखा के पशु हैं। शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु, मैंने समुद्र लांग दिया, हाटकपुर जा रहा, लंका को जला दिया, और निश्चर गण बधी राक्षस मार दिए, और वन को उजाड़ दिया। तो इसमें कौन सी बात है? उनका क्यों? सोसल तब प्रताप रघुराई, इसमें नाथ न कछु प्रभुराई। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, तब प्रभाव बड़वान लही, चारि सकई फल तूल। सियापति राम मेरे प्रभु राम, मंगल भवन दरवंशो दशरथ। इससे सूक्ष्म और कठिन मिसाल पूरे रामायण में नहीं है। बताओ इसका क्या अर्थ है? तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खल तूल। कौन बताओगा इसका? रूही से समुद्र जला दे। कहीं को जला दे रूही? समुद्र को नहीं, समुद्र को नहीं, बड़वानल। समुद्र की बड़वानल वो एक तो होती है दावानल, बड़ों की होगी। वन में जो आग लगती है वो उसको कोई बुझा, क्योंकि वो वन जलते चले जाओ तो उसका नाम है दावानल। उसको तो वर्षा बुझा देती है। अगर देवराज इंद्र चाहे मूसलाधार बारिश कर दी तो बुझ जाए। एक उससे भी खतरनाक होती है, उसका नाम है बड़वानल। वो बड़वानल कौन सी होती है? जो पानी को फूंकती है। समुद्र का जल पेट्रोल जैसा हो जाता है, वो होती है बड़वानल। पूरा समुद्र फूंक कर भस्म कर देती है। उससे प्रलय काल में बड़वानल होती है। जब सारा जल अग्नि बनता है, पहला पृथ्वी अग्नि हो जाती है, जल हो जाता है, जल फिर अग्नि, फिर वायु, और फिर आकाश। तो उस बड़वानल को अगर भगवान आपकी कृपा हो और आपने कहा ए रूही ले इसे फूंक दे, तो रूही ने बड़वानल को छुआ और बड़वानल बम खत्म, बुझ गई। यानी जला मतलब बुझा दे, रूही बुझा दे। हाँ, जो सबसे ज्वलनशील पदार्थ है, जिसकी आग बुझती नहीं फायर ब्रिगेड है, वो रूही है। और वो बड़वानल को बुझा दे अगर राम जी आपकी कृपा। तो मेरे लिए तो ये काम ऐसा था, अरे मेरे पर कहाँ लंका जलती, कहाँ मारे। ये हनुमान जी ने ये मिसाल दी। नाथ भगति अति देव कृपा करी, अन्न पानी माने जो एक बार आके जावे ना, वो भक्ति दो जो फिर जावे ना वापस। ठीक है ना? सुने प्रभु परम एवं मस्तु। तब अब भवानी एवं मस्तु कह दिया। अब पार्वती जी ने देखा जो क्या हुआ, तो अब पार्वती जी को समझाते हैं। उमा राम
उमा जो राम के स्वभाव को जाने ना उसका हाल हो गया जिसका हो रहा हनुमान जी का, यानी मेरा हो रहा जो उमा राम स्वभाव जही जाना ताहि भजन तजी। और उमा ये संवाद जो हमने पढ़ा, ये संवाद भी जासु उर वो ही रघुपति चरण भगति सोई पावा, सुने प्रभु बचन। हनुमान जी और राम जी का ये संवाद सारे बंदर सुन रहे थे। जैसे ही डायलॉग सुने प्रभु बचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल बात जय जयकार होगी, जय श्री राम। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा। तब हम राम जी का वो कहा है, राजा कहा है भाई, सुग्रीव को बुलाओ। तब रघुपति कपिपति बुलावा और कहा राजन, कहा चले कर करो बनावा, कहा चलो और तैयारी करो हैं। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन को बस कौतुक देखी तुम न बहु बरसे, नबते भवन चले। अब आकाश में देवता यो सारा सीन देख रहे थे कि अब क्या होगा। ये जो लंका की खबर आके हनुमान जी ने जलाने की दी, तो इस पे क्या रिएक्शन होगा इधर। तो देवता सारे साइलेंट होकर सुन रहे थे। ऐसा भी हो सकता है यह हनुमान जी को धमकाने, क्यों क्या तुमने काम गड़बड़ कर दिया तुमने सारा। और ये क्या, चलो भाई वापस, या सुग्रीव ही इनको कर देता संत आदि। तो जब देखा है तो काम बन गया, ये तो तैयारी कर रहे चलने की। बाद देवता ने कहा नवते भवन चले सुरहर्षि, पुष्पों की वर्षा कर दी। और देवता ने क्या करा, कहा गए अब अपने धाम, अब क्या जरूरत है। अब राम जी के यहाँ दर्शन की क्या जरूरत है, सेना का बिगुल बच गया। अब हमारा काम ये करेंगे, अब तुम चलो माला खामा खा मारे डंडा लग जाए, कोई गोली लड़ाई में मारे जो लगे, चलेंगे अपने घरों जाके सोमरस पियेंगे स्वर्ग में। कपिपति बेगी बुलाए, सुग्रीव ने कपिपति बेगी बुलाए। उन सबके में आए जो ब्रिगेडियर कमांडर जो होते हैं, और नाना वरण अतुल बल वानर बधूत, सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन तो दशरथ। अब सब जितने भी अब तो आए, सेना वहां थोड़ी थी सारी, वो तो फैली हुई थी, सारे देवता आ रहे थे। प्रभु पद पंकज गर्जय भालू, एक ही राम कृपा कर, राम कृपा बल कैसे हो गए भय पक्ष जुत मनहु, जैसे पर्वत पक्षों अपने पंखों के सहित पहला पर्वत हुआ करे, एक एक बंदर ऐसा हो गया जैसा पहाड़ अपने पंखों के सहित। वो तो इंद्र ने काट देते है ना, केवल मैनाक रह गया था। हर्षि राम तब सगुन भय, अरे जासु सकल तासु पयान सगुन। भला जिसकी सारी मंगल कीर्ति हो उसके चलने पर सगुन होना, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी की, एक औपचारिकता, इसलिए सगुन हुए। प्रभु पयान, उधर सीता जी ने जान लिया कि भगवान ने प्रस्थान कर दिया इधर के लिए, तो क्या हुआ उनके यहाँ, फरक की वाम अंग, उनके वाम अंग फरकने लगे और मालों में संदेश देने लगे सीता जी को, है कि अब आदि और जीत होगी। जो जो सगुन सीता जी के कौन से, और असगुण भय, जो जो सगुण जानकी को हुए उस समय जो भी होते होंगे, मान लो बाएं छींकना, पीछे छींकना आदि आदि, रावण के उल्टे होने लगे। असगुण भय राम नहीं सोई, रावण को सारा काम उसके सामने आके दाएं हाथ में छींकने लगे। वो केवल है दाएं हाथ फटके, नहीं बाई, रावण की बाई फटकेगी ना, मनुष्य के दाएं अंग शुभ होते हैं, स्त्री के बाएं शुभ होते हैं। रावण राक्षस भी तो है। हाँ, रावण के लिए बाएं फटके। अब वो कह रहा है देखो क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, उन्होंने कहा महाराज ये तो जाकर बैकुंठ में होंगे दशरथ जी के पास। सही तरह चला कटक, कटक माने सेना, कौन बढ़ नहीं पा रहा, यानी उसका वर्णन पार कौन पावे। गर्जई बानर नख आयुध, इनके हथियार क्या हैं, नाखून
पहाड़ और पेड़, ये इनके हथियार हैं। चले गगनम और मही, ये कहां कहां को उड़ के जा रहे, कुछ धरती पर को मही और कुछ आसमान में को। इच्छाचारी, जहां की मर्जी आ रही, जहां जिसका जी कर रहा वहां को जा रहा। ना कोई हवाई मार्ग से जा रहा, कोई नीचे भी जा रहा, कोई समुद्र के हरिनाद, सारे के सारे बंदर भालू सिंहनाद कर रहे हैं और डगमगाही दिग्गज छिप कर रही। धरती डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी जो दिग्गज होते हैं, दिशाओं के वे चिन्हारने लगे, चुके कांप गए। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी डोल सागर घर भरे, समुद्र हिलने लगा, सब खलबली मच गई। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर, जितने भी किन्नर नाग मुनि देवता गंधर्व थे सब हर्षित हो गए। इनका दुख सबका खत्म। कटकट ही मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों बंदर भारे जा रहे, कटकट आ रहे हैं। जय, और क्या कह रहे हैं, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगण, सही सकन भार उतार अहिपति बाल। धरती का जो वजन बढ़ा वो शेष नाग पे सहस सहन नहीं हुआ, तो शेष नाग जी मोहित होने लगे। गह दसन, उन्होंने क्या करा, कच्छप की कमर पकड़ ली। अच्छा, अपने दांतों से। जब शेष नाग डगमग होने लगे, सही सकने भार उतार पड़ा भारी, तो अहिपति बार बार मोही, वो बार बार डिस्टर्ब होने लगे। तो क्या करा, गह दसन, दांतों से पुण्य पुण्य कमठ प्रश्त, कछुए की, कश्यप राज की, कश्यप अवतार है भगवान, उनकी पीठ में दांत गड़ा दिए शेषनाग ने। ले देखूं अब कैसे जाऊंगा, तो पृथ्वी बची रहेगी। गह दसन पुण्य पुण्य कमठ प्रश्त, कठोर सो की सो है। तो कैसा शोभायमान होना, कैसे शोभायमान हो रहे। रघुवीर रुचिर पर्यान परिस्थिति, जाने परम सुहानी। भगवान की ये बड़ी शोभा जो प्रस्थान हो रहा सेना का, जान के कैसा लग रहा है सिचुएशन। जनु कमठ खर पर सरप राज, सो लिखत अभिचल पान। जैसे कश्यप राज की कमर पर सर्पराज शेषनाग भगवान की पावनी लीला लिख रहे हैं अपने दांतों से। ये गजब की तुलना है। गुरु तुलसीदास समान नहीं, इस समय तो नंबर बनता है शंकर भगवान की कृपा से। जैसे वो तांगे वाला कहा करते ना, MDH मसाले वाला का बुड्ढा, आपके दुआ से कुछ क्या कह करते हो। जब शुरू में मसाले का चला MDH, तो उस बुढ़े से कहा करते, ये आपका आपकी दुआ से कुछ ऐसा कहेगा, तो आपके आशीर्वाद से मैं बोलता था वो MDH वाला। ए विधि जाई कृपा निधि उतरे जह तह लागे खान फल भालू कपि वीर। सियापति राम मेरे प्रभु राम, मंगल भवन गर्वंश दशरथ, वहां निशाचर जब ते जारी। जब से हनुमान जी लंका जला के गए थे, तो राक्षस सारे कैसे रहने लगे। सशंका, क्या मतलब है सशंका। जब हनुमान जी बने 86 में, तो हिंदुस्तान के दुनिया के सारे कथावाचक आए थे राम वाले, छोटे छोटे जूनियर भी आए थे जिन्हें कौन जाने। तो जब बीच में खाली टाइम होता, तो हम कोई से किसी को पकड़ने थे, पंडित जी को उधर के डॉक्टर, पंडित जी आप तो कथावाचक से लग रहे, कहाँ से आए, वहां से भाव कथा सुनाओ, यहाँ बैठे दोपहरी लोग तो सोएंगे सांझ के, तो वो सुनाने थे। तो एक छोटा सा लड़का बहुत बड़ा कथा सुना था, तो उसने जब वो सुनाया, वहां निशाचर रही सशंका। अरे जब ते जारी गए कभी मक्का महर्षि क्या मत, अरे सशंका नहीं समझे, जनेऊ चढ़ा, वो अपना जनेऊ खोला उन्होंने। अरे जब ते, अरे सशंका, अरे हाथ में लौटता, लाइन लग रही, हरबे लग गए। जब ते जारी गए हो कभी लंका सबके 10 लग गए, 10 लाइन लग रही, जनेऊ कंधे। अरे वहां नीचा चल रही सशंका। ऐसे ऐसे सुना मैं करता तो उनकी है तो लिखा जा सकता। हाँ अच्छा, बल्कि तो प्रदुमन है ना अपना जो वकील अपना, जब सुंदरकांड होता
और यो प्रसंग यो नू जरूर करता सब हम समझने में यो इसे सुना रखी तो वहां निचाचर रहे सशंका जब ते जार गयो कपिलता। और वो अगले भी सुना देता जब भीड़ में नंबर नहीं आया तो निज निज ग्रह सब करे सब अपन घर में ही कर रहे समझो निज निज ग्रह सब करे बेचारा नहीं निश्चर कुल खेल उभारा। हाँ जासु दूत बल तीन आए पुर दूत इन सन सुनी मंदोदरी रहसी जोरी कर ओडी बचन कंत करस मोर कहा अति समझत जासु समय गर्भ। जिसके दूत की ये करनी है कि गर्भ गिर गए इनके राक्षसों के तो ऐसा करो तासु नारी पठवो भेज दो जो चाहो भलाई जस सब कुल कमल सीता सुनो नाथ इतने तुम्हार राम बाण अहि गण सरेश निकर निषाद जब लगी ग्रसत में तब लगी कथन करो सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन द्रवों तो दशरथ समन सुनी सत बिहसा जगत सब है स्वभाव मंगल मोह भय। हाँ स्त्रियों का तो स्वभाव ही है खुशी के मौके पर डरना। मंदोदरी तुम तो स्त्री जो आवई अरे जिये बेचारे कंपई लोकप मेरे भय से लोकप लोकपाल कांपते हैं। तासु नारी उसकी नारी डरपोक कितनी हंसी की बात है। कोई मजाक क्या कहेगा कोई हमारी अस्कई बेसी चले सभा मंदोदरी भयो कंत पर बैठे सभा। जैसे ही सभा में गया तो वहां खबर आई दूत सिंधु पार महाराज सारी सेना राम की सिंधु के परले तट पे आली किष्किंधा से आई। तो अब रावण घबराया तो जो मंत्री थे बूझे से सचिव भाई सही राय दो क्या करना चाहिए। हाँ ते सब हंसे तो मैं सब हंसे यार क्या कहा उन्होंने महाराज मस्त माने मजाक। महाराज आप भी मजाक करते हो मजाक करना तो बोले क्या पूछा आपने जीते सुरासर आपने सारे राक्षस और असुर जीते तब कोई थकान नहीं हुई कोई प्रॉब्लम नरवा नर के ही। लेकिन अब तुलसीदास जी कह रहे सचिव वैद गुरु तीन जो तिलय बोले भय आस राज धर्म तन तीन कर कोई बेगी नाश। अगर ये डॉक्टर सेक्रेटरी वकील भी आता है इसमें है और सचिव वैद और गुरुदेव अगर ये किसी भय के कारण या कोई उपाशा है कुछ ठगना है उस पर जमाल और ये झूठ उसके मुंह लगती बात कहते हैं तो समझ लो राजा का तो राज नष्ट हो जाएगा और साधक का धर्म नष्ट हो जाएगा चेले का और बीमार का शरीर मर जाएगा। राज धर्म तीन तन तीन कर हो बेगी नाश सोई रावण कहूं रावण के मामले में ठीक यही हुआ। ये झूठ बोल रहे सारे मंत्री परस्त कहेगा सचिव कहीं सब ठकुर सुहाती महाराज ये झूठ बोल रहे मुंह देख के बात कर रहे पूर्ण पाव ना ही भात। ये मंत्री ठकुर सुहाती कह रहे ये ढूंढे नहीं पाने के जब वह सेना आवेगी उधर से राम जी जल्दी सीता जी को दे आओ। लंका कांड में सुर में परस्त कहेगा हाथ जोड़ सोई रावण को बनी सहाय स्तुति करें बस तभी मौका लगने पे अवसर जान अवसर देख कर आया जान के ऐसा नहीं हो कि ये वायदे भी आया इसने देखा अब लोहा गर्म है और अब मौका भी है। अवसर जान विभीषण भ्राता चरण आके बड़े भाई के चरणों में शीश नवाया रावण को और पुण्य सिर नाई उसका बराबर में उसके बराबर में सिंहासन था चीफ सेक्रेटरी था। बोला वचन आज्ञा पा करके वचन बोला जो कृपाल अगर आप मेरे से पूछते हो सलाह जैसे इनसे पूछ रहे तो मति अनुरूप मैं भी अपनी अकल के अनुसार कहूं कुछ क्या कहो।
जो अपन चाहे कल्याण सुजस सुमति सुगति सुखनाना तो पर नार यार अल्लाह ये लाल बताए चौ चौथ के चंद्र की लगम चमके के चौदह भुवन एक होते हुई भूत द्रोह विषय नहीं कोई उन सागर नागर न जो अलप लोभ बल कहीं न हो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही। ये गीता जी के 16वें अध्याय का 21वां श्लोक जू का तू है। ये जो 38वां श्लोक है जू के तू काम काम और काम को लोभ चे त्रिविधम नरकस्यैदम द्वारम। ये जू का तू 16-21। चलो तात राम नहीं भुवनेश्वर ब्रह्म अज भगवंत व्यापक अनादि गोद्विज देव कृपा सिंधु जनरंजन वेद धर्म राम जी वो चीज है तो इसलिए ताहि बैर तजी उनसे बैर ताक दो और उनको माथा निभाओ और क्या कहो प्रणतारति भंजन रघुनाथा वो शरणागतों के संकट को हरने वाले हैं। और देवनाथ प्रभु हे स्वामी ये सीता जी राम जी को वापस दे दो और क्या करो भजो राम जो बिना हेतु प्रेम करते हैं बिना वजह प्रेम करते हैं राम जी उनका भजन करो। और रहे तुम ये डरते हो कि मैं तो भाई अपराध हो गया नहीं कोई नहीं शरण गए प्रभु विशुद्ध होकर जा सुनाम त्रय सोई प्रभु प्रगट बार बार पद लागाऊं परिहरि मान मोहम्मद। और ये बात मैं नहीं कह रहा मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कहीं पठाई। ये है बात जो मैसेज मैंने आपको दिया ये हमारे बड़े मुनि पुलस्त जी ने मुझे मैसेज भिजवाया एक शिष्य के हाथ तुरंत सो मैं प्रभु सन कही मौका लगते तुरंत मैंने आपको मैसेज सुना दिया पुलस्त जी महाराज का उत्तम कुल पुलस्त करना थी ये पुलस्त के होते हैं। तो हमारे बाबा जी ने ये मैसेज भिजवाया कि भैया रावण को जाके कह दो कि सीता जी को वापस कर दो नहीं मुसीबत खड़ी हो जाएगी जीत नहीं सकते। मैंने आपको मैसेज दे दिया। और इनका जो नाना था मालवंत वो भी सचिव था वो वहां बैठा था मालवंत ने इसका समर्थन कर दिया। मालवंत अति तासु वचन सुनी तात अनुज तब सूर धरो। मालवंत ने कहा बेटा जो विभीषण ने कहा बिल्कुल सही है तुम इसको गांठ बांध लो। बस रावण ने पहले तो नाना जी को लिया विभीषण को तो आधा पिटेंगे पहले नाना जी को रिपूत करस कहत सठ अरे सठो अरे दोनों मूर्खो नाना को भी और विभीषण को भी अरे मूर्खो दोनों तुम मेरे शत्रु का उत्कर्ष बढ़ाई मेरे सामने मेरे शत्रु की बढ़ाई कर रहे हो। रिपूत करस कहत सठ दो अरे दूरी ना हटो अरे कोई है नहीं यहाँ से अरे कोई डंडा लाइयो जरा दोनों देखियो दूर न करो यहाँ है कोई हो तो जरा भगा यहाँ से जब कुत्ते को भगा रहे हो जब कुत्ते को भगा रहे हो। बस मालवंत तो समझदार था मालवंत रह गए हो बहोरी मालवंत तो अपने जाके अपना आराम करे चाहती के सो गया तो घर जाके और उन्होंने कहा ठीक है मैं समझ गया नाश हो गया कहे विभीषण चूंकि विभीषण को आगे की लीला करनी विभीषण हटा नहीं कहे विभीषण भगवान भाई साहब सुमति कुमति नाथ पुराण क्या कहते हैं जहां सुमति तय जहां कुमति तय और आपके चौर कुमति इसीलिए हित अनहित काल राति तेहि सीता पर तात चरण यही मांगो सीता देहु राम कहूं अहित न होय तुम्हारा। सियापति राम मेरे प्रभु राम मंगल भवन द्रवों तो दशरथ बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण सुनत दशानन अरे खल तो ही निकट जैसी सदा मेरे ज्याय से तो जिंदा है
मेरे जिंदा रखने से तू जिंदा, और रिपु का पक्ष, मोड़ी भाव अरे मूर्ख तुझे रिपु का पक्ष पसंद आया। शत्रु कैसे ना अस खल, कैसे वो जग माई कैसे ना खल अस हो जग भुज बल जाई, और ममपुर बसी और सठ मिल जाई। जा उन्हीं में मिल जा, फिर उन्हीं को अस कही कीन सी अनुज गहे पद। अब पार्वती ने कहा यो क्या हो रहा जी, यो अच्छाई की बात कर रहा है और ये लात लगनी इसकी। तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, उमा संत की मंद करत जो सज्जन की साधु की, यही तो महिमा है। जो उसका बुरा करता है वो उसका भी भला करता है। और अब विभीषण कह रहे हैं तुम पितु सरिस, भैया फिर भी राम भजे हित सचिव संग ले नभपथ गयो। अपने मंत्री को साथ लिया और आकाश मार्ग से विभीषण चल दिया, और सबई सुनाई, सबको सुनाकर क्या कहता हुआ चला विभीषण, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे जनिक घोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन धर्मवंश दशरथ अस कही चला। जैसे विभीषण चला आयुहीन सबकी आयु समा। अब काल के घेरे में आ गए, सब लंका में जितने थे सबकी आयु समा। विभीषण के वजह से बच रहे थे। धर्म के आड़ में अधर्म बच रहा था। विभीषण धर्म था, और धर्म की आड़ में कभी कभी घर में, परिवार में, पार्टी में एक धर्मात्मा के कारण सारे अपराधी पूरा घर बचा रहा था। एक के कारण आयुहीन भय सब तभी। एक मिनट की बात है, ओले बरसात तूफान भारी आ गया। रास्ते में जंगल में कुछ लोग जा रहे थे यात्री, एक कमरा सा आ गया टूटा फूटा, उसमें घुस गए। बिजली बार बार आ रही थी, गिर थी, तो 4-5 आदमी थे, एक महिला भी उसमें घुस गई। तो वह बिजली जब आ रही थी तो वे सारे बोले उस महिला को कि बाहर निकल, तेरी वजह से आ रही है। तो वे बोली कि देखो जी, जो हमारे में सबसे बड़ा पापी है ये तो उसकी वजह से आ रही है, उसे मारने आ रही है। तो उनमें से एक निकला कि ले मैं तो पापी नहीं हूं। बिजली फिर अंदर, फिर मैं निकला, बिजली फिर अंदर आवे। उन्होंने कहा देख मैं भी नहीं, मुझे मारती। वे 4-5 निकले, वह ना निकले डर के मारे। उन्होंने कहा तू, तेरी वजह से बिजली आ रही। उसे धिका के जैसे बाहर निकाल ली, बिजली कमरे में गई, 5 मार दिए। उस एक की वजह से वे सारे बच रहे थे। वह अलग होनी रही डर के मारो। तो आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा कर कल्याण। रावण जब ही क्या हाल हुआ, भयउ विभव बिनु। और कहाँ चला विभीषण, चले हर्षि, मन में क्या जा रहा, करत मनोरथ देखियो जाई, अरुण मृदुल जे पद परसी, दंडक कानन जे पद जनक सुता, कपट कुरंग हर उर सर अहो भाग में, जिन पायन के भरत रहे ते पद आज, इन नैनन अब जाय। सियापति राम मेरे प्रभु राम, मंगल भवन धर्मवंश दशरथ ए विधि करत, आया सपति कपिन विभीषण। बंदरों ने देखा विभीषण आया, जाना को रिपु, कोई खास रिपु का दूत शत्रु का आया है रावण का, ताही राखी। उन्होंने विभीषण को और मंत्री को वहीं पकड़ के बैठा लिया और सुग्रीव के पास आए और समाचार सब कहे सुग्रीव। सुग्रीव ने यह खबर राम जी को दी। आवा मिलन, अब राम जी ने कहा बावले बन के कह प्रभु सखा, मेरे से क्या पूछते हो, जो तुम्हें पसंद हो वो करो। कही कपीस, तो सुग्रीव ने कहा मैं बताऊं अपनी, बताओ। जानी न जाई पता नहीं कामरूप कहीं, हो सकता है भेद हमार, इसलिए मेरे हिसाब से तो राखी या बांधी, मुझे तो सब पसंद आया। अब राम जी ने कहा सखा नीत तुम, लेकिन ममपन शरणा,
सुने प्रभु, हनुमान जी सुनो लगे थे चुपचाप, सुने प्रभु वचन, जय हो शरणागत, शरणागत कहू जेत जही, ते नर पावर पाप में। हानियर या अनुमानी नहीं है, अनुमान है, छोटी की मात्रा नहीं बोलने की, आनंद नहीं आने का। शरणागत कहूं जेत जही, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में, नहीं लोकत हान। कोटि विप्रबद आए शरण, सन्मुख होई जन्म कोटि यग, पापवंत कर भजन मोर तई, जो पे दुष्ट मोरे सन्मुख, निर्मल मन जन मोहि कपट छल, भेद लेन तब न कछुभ है, क्योंकि जगमऊ सखा लक्ष्मण हने, इसलिए अब जो सभीत तो रखियो ताही, इसलिए दोनों दशाओं में ले आओ। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपी चले, अंगद हनु समय सादर से ही चले जहां दूर ही ते, कैसे लगे नैनानंद बहुरी राम, रेहू ठटक भुज प्रलंब, श्याम लगा सिंह कंध, आनन अमित नयन नीर, मन धरी धीर, नाथ दशानन निश्चर वंश, सहज पाप प्रिय, जथा उलू कही सवन सुजस सुनि आयऊ, त्राहि त्राहि आरती हरम, शरण सुखद रघुवीर, अस कही करत तुरत उठे प्रभु, दीन बचन सुन भुज विशाल गही, विभीषण को उठा लिया और अनुज सहित निज मिल ढिग बैठारी, बोले बचन कहो लंकेश, आते लंकेश कह दिया, पहली बार लंकेश का कह दिया, लंका का राजा कहो लंकेश सहित पर कुशल कुठाहर, भाई खल मंडली सखा धर्म निभै, मैं जानो अति ने निपुण, भाई भरु बलबास पर दुष्ट संग जनी। अब विभीषण कहता है, अब विभीषण बोला, अब पद देख जो तुम कीन, तब लगी कुशल ने सपने हूँ मन राम, जब लगी भजत में राम कहूँ शोक धाम, तब लगी हृदय लोभ मोह, कब तक जब लग उड़ने, धरे चाप ममता तरुण तमी अंधियार, ये रहेंगे राग द्वेष उल्लूक सुकारी, कब तक बसते हैं, तब तक बसती, कब तक जब लगी प्रभु, लेकिन अब मैं कुशल, राम देख पद तुम कृपालु, ताहि न व्याप मैं रहे, मेरी बात मैं निश्चर, शुभ आचरण जासुरूप मुनि, तेहि प्रभु हर्षि, अहो भागमम राम कृपा कुंज, देखो नयन विरंच शिव सेव युगल, ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा सेवित युगल पद कंज, दोनों चरण कमलों का आज मुझे आपके दर्शन इन नेत्रों से हुआ है, अब मेरा अहो भाग है। अब राम जी बोलते हैं, सुनो सखा जान भुसुंडी, चोनर होई आदेश सब है, तज मद मोहो करो सद्यते, जननी जनक तन धन भवन, सबकी ममता मम पद मन ही, लेकिन समदर्शी और हरस शोक भय, अस सज्जन मम लोभी हृदय, और विभीषण
तुम सारी थे संत प्रिय मोरे धराऊं देह नहीं मैं अवतार ही आप जैसों के लिए लेता हूँ सगुण उपासक निरत नीति प्रेम तेनर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम सुन लंकेश ताते तुम राम बचन सुनी सकल कहीं जय कृपा सुनत विभीषण नहीं अघात क्या क्या विभीषण ने पद अम्बुज गही और हृदय समात और क्या बोले विभीषण सुनहु देव परम कृपाल मेरे उड़ कछु प्रथम प्रभु पद प्रीत अब कृपालु देहु सदा शिव मन भावनी जो शिव जी को पसंद है वो वाली भक्ति देना एवं अस्तु कही मांगा तुरंत और क्या कहा जदपि सखा मोर दरस अस कही राम सुमन वृष्टि देवताओं ने क्यों वर्षित करी बताओ देवताओं को क्या विश्वास हुआ कि रावण तो गया इसका राज्य तिलक हो गया जब राजा वो मरेगा जब तो इसका राज्य से तो ये तो एडवांस हो गया तो रावण तो इसका मतलब खत्म मोर दर सुमन वृष्टि नभ भई अपारा रावण क्रोध अनल स्वाद समीर जरत विभीषण तीनों राज अखंड और अखंड दिया। और अब कहते हैं तुलसीदास जी या शिव जी जो संपत्ति शिव जी ने रावण को दीन दिए 10 शीश काट कटवा के दी थी वही संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ सियापति राम। पता नहीं अध्यात्म में या रामायण में वर्णन है जब जब ये राज तिलक हो गया और विभीषण का सीता जी विमान में बैठ गई और सब चलने लगे तो उस समय हनुमान जी ने कहा राम जी कहा राम जी देखा ढूंढ तो राम जी एक तरफ मुंह फेर खड़े तो हमने कहा लक्ष्मण जी आप चलो तो हनुमान जी और ये लक्ष्मण जी आदि कहे और देखा भैया आप मुंह फेरे क्यों खड़े बैठो ना विमान तैयार है लेट हो रहे तो देखा राम जी रो रहे हु करके बहुत जोर जोर से रो रहे उनका अब क्या भैया अब क्या हो गया तो सब कुछ हो गया तो अब राम जी चुप ना हो उन्हें क्यों कहना मुझे इस बात का दुख है और तो सब हो गया कि इस विभीषण को मैंने कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया और इन्हें अपना भाई भी मरवा दिया सारा कुनबा मरवा दिया सारा खत्म करा दिया इसने भाई बंधु इसके और मैंने सब कुछ नहीं कर पाया आपने लंका का राजा तो बना दिया। राम जी ने कहा लंका क्या दी मैंने नहीं जली हुई ये है कथा मैं मतलब जैसे मकान में दिया किसी को जो तो फूका होगा जला हुआ मकान कोई क्या कहेगा मुझे जला हुआ मकान दे दिया ये कुछ दिया ऐसे इस संकोच को मुझे रोना आ रहा मैं से कुछ नहीं दे पा रहा इसलिए कह रहे सोई संपदा जो है ना सकुच दीन तो सकुच का मतलब है कि नो संकोच में दी कि मैं से कुछ नहीं दे यो संकोच है अस प्रभु छाड़ी अगर इतने बढ़िया राम जी को छोड़ के और कोई पागल किसी और को भजे तो क्या क्या होगा वो मनुष्य थोड़ा ही होगा ते नर पशु बिना सींग और पूंछ का वो भी तो कौन होता है कौन सा पशु हो जिसके सींग और पूंछ नहीं होती बताओ नो पूंछ हो सकती है लेब्राडोग जिसकी काटते हैं घर आगे काटते हैं जिसकी और लेब्राडोग नहीं होता कि फैशन से चल रहे आज गलिए ना तो मच्छर मक्खी उड़ा सके पूंछ से और सिंह से रक्षा नहीं कर सकते सीताराम तेनर पशु बिनु पूछ बिसाना निज जन जानी प्रभु स्वभाव कपि गुण सर्वज्ञ सर्वरूप जो खुद सर्वज्ञ हैं सबके हृदय में है बोले बचन कारण मनुज दनुज सुन कपीस अब किसको बुला सुग्रीव को सुग्रीव कपीस है सुन कपीस और ए लंकापति भी है तुम भी सुनो तो 2 राजा हो गया अब यहाँ एक तो होगा किष्किंधा का राजा इनके पास और एक राजा लंका का हो गया 2 राजा इनकी शरण में है इस समय राम जी की देखो अरबी युद्ध नहीं हुआ 2 राजा चरणों में बैठे लंका का और किष्किंधा का सुन कपीस है लंकापति वीरा अब दोनों बताओ तुम
कहीं भी करिए, तुम राजा हो, तुम बोलोगे। संकुल मकर उड़क जस जाती, इसमें तो समुद्र में तो बड़े भारे मगर और सांप और में घड़ियाल भसे पड़े। हत्या का आदर दुष्कर सब भांति बड़ा भयंकर है, 400 कोस का। कहे लंकेश, तो अब जो नवा नवा राजा था, सुग्रीव से पहले यो बोल पड़ा, जो नया नया मुल्ला हो कोई अल्लाह अल्लाह करे। हमने सुग्रीव को बोला, भगवान ने किससे पूछा था, सुन कपीस है लंकापति, तो सुग्रीव को बोलना चाहिए था, लेकिन विभीषण नवा नवा था तो यो बोला, कहे लंकेश सुनो रघुनायक कोटि सिंधु महाराज, और यद्यपि तदपि विनय करिए। ये सलाह विभीषण ने दी, लक्ष्मण ने भी तो चिढ़ गए कि और लो इसे शरण में। अब देखो, अब ये क्या हमारे पर काम करवाओगा, अब दंडवत करो समुद्र को, विनय करिए सागर संजाई, क्योंकि प्रभु तुम्हार कुलगुरु, ये वशिष्ठ जी हैं, कभी पिंगल गए थे, इन पे गलती हो गई थी तो ये पानी बन गए। प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि कहे उपाय विचारी, बिनु प्रयास फिर सागर तरेंगे सकल भाव कपिधारी। तो सखा के राम जी को तो किसी को मना नहीं करते, तो इन्हें तो हम हाँ कर, सखा कही तुमने बहुत अच्छी सलाह दी, हाँ करिए दैव जो हो, अगर प्रारब्ध ने चाहा नसीब हमारा ठीक रहा, भाग हमारा दैव, हाँ तो उसने कुछ मदद करी तो ठीक कह रहे। मंत्र नहीं है, पहले तो चिड़ रहा था वो, एक तो लक्ष्मण पहले चिड़ रहा था, विभीषण का इसके साथ हस्ते मार देना चाहिए था सब। कहे मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुने बहुत दुख हुआ लक्ष्मण को, पर कहे क्या, और क्या कहा लक्ष्मण ने, नाथ दैव कर अधिसोसिए सिंधु, थोड़ा सा मन में गुस्सा तो लाओ, आप तो ठंडे हो गए। सोसिए सिंधु करिए मन रोसा, अरे यो जो है ना, कायर कहूं मन, कायर मन कहूं एक अधारा, और देव देव तो जो आलसी हो कर, मतलब क्या कहें तो उनको, जो नेस्तिमार, जो नेस्तिमार हो मनहूस, ये तो वो काट रहे हैं, भाग में हो गए तो हो जाएगा, भाग में हो। आप किसके कहने में लग गया, किसके उधर से पिटता आयो, इधर जो हमारे जैसे ढंग का आदमी तो लगा कर एक ऐसा सुग्रीव, दोनों खिलाते लक्ष्मण, सुग्रीव को भी जब कहा था मैं बीमार का था तो ये दोनों, हाँ सुन, एक से चिड़ा दोनों में, ये दोनों अपने भाई को मरवाऊंगे, एक ने मरवा देगा, मरवाएगा। सुनत विभीषण, सुनत ऐसे बोले राम जी हंसे, लक्ष्मण बोले ठीक, तुम मुझे पता, मैं ऐसे करवा, चिंता न करो, इसकी बात से रह जाएगी, ऐसे ही करब असके प्रभु। लक्ष्मण को समझा लिया भगवान ने। सिंधु समीप प्रथम प्रणाम, बैठे पुनितक, फिर उषा डाल के बैठ गए। राम जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो तीन, जब वही विभीषण उधर जब विभीषण चले तो रावण ने पाछे रावण दो दूत सुख सारण विभीषण के पीछे लगा दिए थे। उन्होंने आके सकल चरित तिन देखे, कैसे धरे कपट कपि दे, वे बंदर बन गए थे दोनों आके कपट से, और सारी लीला वो देख रहे थे। और जब उन्होंने ये देखा कि भगवान ने विभीषण को लंकेश कहा और उसको तिलक कर दिया, तो उन पर रहा नहीं गया, और वे इतने खुश हुए कि अपना वो बंदर की दाह दे बोल के राक्षस कुछ मांगे। प्रभु गुण हृदय सराहई प्रगट बखान नहीं, ये तो ताली बजा बजा के भगवान की जय बोलने लगे और अति सप्रेम का। और जब प्रेम हुआ गाड़ी तो वो भूल गए कि हम जो नकली बंदर बने तो रावण के राक्षस बन गए। रिपु के दूत जब बंदरों ने देखा रही हैं तो रावण के दूत हैं, सकल बांधी, तो उन्होंने बांध लिया और ले जाके किसके पास ले गए, सुग्रीव के। कहे सुग्रीव अंग भंग करी, इनके नाक कान काट दो और इनको वापस भेज दो। सुन सुग्रीव बांध कटक चहूं बहु प्रकार, दीन पुकारत जो हमार तेही कोसला। ये जो है ना बहु प्रकार मारन कपिल आगे, तो प्रदुमन की है यो टीका, यो व्याख्या प्रदुमन के अपने, तो वो कह करता पता नहीं कैसे मारन लगे, जैसे घर में बहू को मारे हैं।
चलो पिट्टे पे जलावेंगे। तो यूं क्या करता हूँ, बदमाश तो है ही बहु प्रकार के, पता बाबूजी कैसे मार देंगे, जैसे घर में बहू को मारे, हाँ फिर तो मार दे, तो ये मार रहे धीरे धीरे। बहु प्रकार मारन कपिलागे दीन पुकार, छोड़ते नहीं। अब तो खैर बंद हो गया फैशन। जो हमार हर तेही कौशला, सुन लक्ष्मण सब दया लागी, रावण कर लक्ष्मण वचन, कहो मुखागर मम संदेश, सीता देई आवा काल। एक चिट्ठी लिख के दे दी लक्ष्मण जी ने, ये देते हो तुरंत ना आई। चले दूत कहत राम यश, रावण चरण बियसी दशानन, कैसे न सुख। दशानन ने पूछा, अरे तू अपनी खुशल क्यों नहीं बताता, चुप क्या है, तुझे क्या वो मार गया क्या, कुछ सांप सूंघ गया। उन्हीं को वो खबर, फिर विभीषण खबर होता, जाए मृत्यु और करतराज कोई जब कर, और उन्हीं कहो भालू कठिन काल, और जिनके जीवन भयो मृदुल चित, कहो दक्षिण की उन भिखारियों की बात भी बता, जिनके हृदय मेरा डर बैठा हुआ है। कि भाई भेंट, ये माने भाग गया है नहीं, कि भाई भेंट की समन सुदर्शन मोल, कैसे मेरे पुदल तेज बल। तुझे क्या हो गया, बेमारा सा क्यों है, बोलता क्यों नहीं, सुन बताता क्यों। अब बोल रहा वो सुख, हाँ सुख बोल रहा, सारण नाथ कृपा करी मानव कहा। जैसा आपने पूछा, अगर क्रोध ना करो तो बताऊं, उन्होंने कहा बता। मिलाए जाए जब, जैसे ही तुम्हारा भाई वहां मिला ना, उनका बोलता क्यों नहीं, फिर जाता ही राम उसको तो जाते ही राज तिलक कर दिया। कहाँ का, लंका का, और क्या जगह वो लाके लंका का राज तिलक कर दिया जाते ही हैं। और अरे अब हम बेचारा क्या हुआ, रावण दूत कपिन बांध, फिर बंदरों ने बांध लिए थे और बहुत दुख दिए, और क्या किया, और सर्वन नासिका काटन लागे, वो तो राम शपथ दीने हम त्यागे। और महाराज पूछे नाथ बदन कोटि सत, नाना बरन विकटानन विशाल, और जहीं पूर्व दहेऊ, वो कौन सा बंदर आया था जिनने लंका जलाई, रात का लड़का मारा, अक्षय कुमार, इसे याद दिला रहे मैं अक्षय को, ताकि जो ठंडा हो जाए। तो सुत तोड़ा, बताओ कि कितना बहादुर है। सकल कपिन में वो उनमें सबसे छोटा, सबसे कमजोर, सबसे हल्का समझ के भेजा थे यहाँ, बस समझ लो। अमित नाम, अमित नाग बल, वो अब नाम बताए रावण को, रावण जानता है। द्विविध मयंद नील नल गद विकटास, दधिमु केहरि निषद सठ जामवंत। कितने हैं टोटल, गिनियो है जी, देखो गिन को बताओ, 12, ठीक है। हाँ, और ये जितने हैं ना जो नाम लिए, ये कपि सब सुग्रीव को तो आप जानो ही, बाली का भाई 6 महीने जिसकी कोख में रहते बगल में, ये सारे सुग्रीव के समान हैं। ये सब एक कपि सब सुग्रीव, इन सम कोटिन, इनके समान करोड़ों हैं जो गिनती नहीं कर सकते। सबने तो हमने 12 नाम लिए मोटे मोटे। राम कृपा, इनमें जो बल है अतुल्य, वो राम की कृपा से है। और तृण समान, लंका को छोड़ो, त्रिलोकी को तिनके के समान समझते तीनों लोगों को। और भगवान बताऊं, असमय सुना श्रवण, मैंने अपने कान से सुना, पदम 18 तो बंदरों के यूथपति हैं। क्या बोलते हैं उनको, सेनापति या जो कमांडर ब्रिगेडियर, 18 पदम तो में हैं, नात कटक में। और वैसे पूरी उनकी सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं जो न तुम्हें जीते, जो आपको लड़ाई में ना जीत ले। एक भी बंदर, किसी को जिसे छोड़ देंगे वो आपको मार देंगे। और क्या कर रहे हैं, परम क्रोध, हाथ रगड़ रहे सारे, नीचे ही सवाल। वो तो
आयसु पहने, वो तो भगवान आज्ञा नहीं दे रहे, छोड़ नहीं रहे उन्हें। सो से ही सिंधु पूरे ही न तो भरी, समुद्र कूतो में सोख लेंगे और नहीं तो पहाड़ भर भर के इसा पाट देंगे। और क्या करेंगे? आपको मर्द गर्द, मतलब आपको गर्द में मिला देंगे। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहे थे ऐसे ही बच्चन कहें सब सारे बंदर सारे बंदर कह रहे नु कि रावण को तो मैं धोलो मिला दूंगा। और गरजे ही सारे गरज रहे, तरजे ही माने उछल रहे। सहज आशंका में सहज रूप से ही निडर हैं और मानव गर समुचैत नहीं लंका। मुझे तो ऐसा लगा एक कट बंदर लंका को निगल लगा। सहज सूर कपि भालू सब में तो है ही, और भगवान उससे बर्बाद उन्हीं सिर पर प्रभु, फिर उनके सिर पर राम जी हैं। रावण काल कोट कहूं जीत सके, राम तेज बल बुद्धि शेष सहस्र सत, हजारों शेष नाग भी नहीं गा सकते राम की बड़ाई बुद्धि बल की। सक्सर एक सोच सत, एक बाण उनके सैकड़ों समुद्रों को एक बाण सोख लगाई तो समुद्र है क्या। वे तो केवल सज्जनता में तब भ्राते ही पूछो, क्योंकि नीतिवान हैं इसलिए आपके भाई से मार्ग पूछ रहे थे। तासु वचन, अब रावण को एक मिला कुछ बोलने, तासु वचन सुनी सागर पाही मांगत पंथ। वो तो कृपा मन में, इसलिए मैं समुद्र से रक्षा पूछ रहे आपके भाई के कहने। बस ये सुन तो ही सुनत बसन बेसा, ओहो जो असीमति सहायक, जिसको ऐसी अकल हो और जिसके सहायक बंदर हो और सहज भीरू कर, अब हाँ सहज भीरू कर बचन लड़ाई, सागर सन ठानी में चलाई, जो सहज रखो अरे मूड मरसा का कर सी बढ़ाई, रिपु के बल बुद्धि ठा में पाई। और मैंने अंदाजा लगा लिया, सचिव सभीत विभीषण जाके, डरपोक विभीषण जिनका सलाहकार हो उनको विजय विभूति कहां जगता के। तो बस जब ये देखा तो उन्होंने, इनने क्या नाम था, सारण इसका, सुनिखल बचन दूत, या सुख था नाम इसका, सुनिखल बचन दूत इस बाढ़ी। तो उसे गुस्सा आ गया और समय विचारी पत्रिका व लक्ष्मण की दी हुई चिट्ठी देखिए मौका, और क्या कहा, यो क्या है, रामानुज क्या करूं मैं इसका, नाथ बचाए जुड़ाओ छाती, इसा पढ़ के छाती ठंडे हो जाएगा और क्या आप ठंडे हो जाओ, गुस्सा ज्यादा रहा ना। हाँ अरे वहां साफ है ऐसी बाम कर उल्टे हाथ मली रावण। सचिव बोल, अपने आप नहीं पढ़ी, मंत्री बुलाए, पढ़ना जरा क्या है, सचिव बोल 60 लाख बचाऊं। अब उसमें क्या लिखा था, ये चिट्ठी पढ़ रहा वो, बात न नहीं रिजाई 60, अरे 60 रावण बातों से मन को मत खुश करे, जनी घाल सी कुल खीस अपने खानदान का। क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या प्रॉब्लम, आप ही पढ़ो, अब आप ही पढ़ो, नहीं पता कहां है। बात न नहीं रिजाई सर, राम विरोध में शरण विष्णु, वैसे न सुनने में पढ़ने में आनंद आता, ठीक है तुम वैसे हो जाओ। राम विरोध में उबरसी, लेकिन पढ़ने आ जाएगी, अगर ये सामने रखकर पढ़ लोगे तो एक पढ़नी आ जाएगी। राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु जी, अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर की इस शरण में भी गया राम का विरोध करने पर, अरे पागल तेरा उद्धार नहीं हो सकता। कीतजिमान अनुज इव, या तो छोटे भाई विभीषण की तरह तू भी अपना अभिमान अहंकार छोड़ के और आके प्रभुपद पंकज भ्रन भगवान राम के चरण कमलों में आ जा, होई कि राम सरान खल कुल से पतंग, नहीं तो दुष्ट पूरे कुल के साथ भगवान राम के तीर की अग्नि में, बाण की अग्नि में पतंगे के समान जल के खानदान के सहित भस्म हो जाएगा, या तो विभीषण की तरह तू भी शरण। ये लिखा है चिट्ठी में भगवान छोटे भाई ने दी। अच्छा सुनत सब है मन, डर तो गया, सुनत सब है घबरा गया, लेकिन मन में तो घबरा गया, सुनत सब है मन अंदर से तो डर गया, और मुख से झिट्टी ऊपर की नकली हंसी मुस्काया और कहत दशानन, क्या बोला देखो, भूमि परा कर गए। बताओ अनिल जी क्या अर्थ हुआ इसका,
भूमि पर आकर गए तक भूमि में पड़ावा आकाश को छूना चाह रहा। पढ़ा तो ये लक्ष्मण धरती पे लेटता हुआ, खड़ा में नहीं, धरती पर पड़ा हुआ कर्मा ने हाथ से आकाश को पकड़ के लाना चाह रहा। देखो क्या गप मार रहा है छोटे वाले। भूमि पड़ा कर गहत आकाश का, लघुता आपस कर बाग मिलासा। इसके गप तो देखो, छोटे तपस्वी का क्या गप मार रहा है। ओहो कहे सुखनाथ, अब सुख है यो, सुख ही है। सुख ने कहा नाथ सत सब बानी, भगवान आप जो कह रहे बिल्कुल ठीक है। समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी, अपनी घमंड की अहंकारी प्रकृति को छोड़ के मेरी बात सुनो। कहो सुनो वचन मम परिहरि नाथ रामसन, विरोध त्याग दो। वैसे अति कोमल यद्यपि, मनोज पढ़िए इसको, अति कोमल। आज पहली बार यद्यपि पढ़ा इसमें, यद्यपि नहीं पढ़ता से, यद्यपि यद्यपि इस पे पढ़ोगे तो कविता बनेगी। यद्यपि, हाँ यद्यपि मैंने, यद्यपि में तो छंद खराब हो जाएगा। यद्यपि 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 अखिल लोक कर राव, और कहीं कहीं ये दो शब्द आते हैं यद्यपि तदपि, वहां पे सोच में बोलेंगे, वहां यद्यपि तदपि बोलेंगे, लेकिन यहाँ यद्यपि अखिल लोक कर राव, मिलत कृपा तुम पर पूरे अपराध में बस जनक सुता, बस इतना कहा और बस जब ते ही कहा वो उस पते की काम आवे चरण प्रहार। कोई बात नहीं, जिसका लात लगती रहे वही वहां जाता रहे, जहां विभीषण गया मैं वहीं जाऊंगा। ये सबको लाइसेंस मिल जावे पास भगवान के पास। नाई चरण सिर कृपा सिंधु करी, आके न भगवान को करी प्रणाम, अपनी सारी कथा सुनाई। राम कृपा, भगवान की कृपा से अपनी गति पाई। इनकी बहुत सुंदर कथा सुख की और रामायणों में है। जो अगस्त जी का श्राप था इनको, आदि आदि बहुत कभी सुनना। ऋषिगस्त की गोरा, ऋषिगस्त की राक्षस भयौ, चलो आज तो काशी है, हाँ आज वो तो है काशी महात्म। कोई देर हो जाएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ न खानी न बनानी, बहुत बढ़िया। ऋषि अगस्त की राक्षस भयौ बंदी राम पद, मुनि निज आश्रम विनय न मानत जलधि जड़, बोले राम सकोपता भय बिन होई न, लक्ष्मण बाल सरासन आलू सौ बारी थी। अरे सत्सन बिने सहज कृपन सन, ममता रत सन, अतिलोभी सन और क्रोधी सन, ऊसर बीज अस कही रघुपति, यह मत लक्ष्मण संधान प्रभु, उठी उदधि उर मकर उरग झस, जरत जंतु कनक थार भरी, विप्र रूप। वो तो सोने का थाल में हीरे मोती लेकर आया समुद्र। काटे पई कोटि जतन को सी, विनय न मान खगेश सुनो। ये कागभूषण जी ने कहा गरुड़ जी देखा अब भी तो आया, चूंकि नीच है तो डांटे पे ही हुआ आयो। भय बिन प्रीत न, ये चौपाई बन गई आदिवासी, वो इस दोहे की चौपाई बन गई। भय बिन प्रीत न होई गोसाई, ये नहीं है तो ये दोहा। बिना नमाज खगेशों डांटे पे नहीं सब है ये उस, हाँ नहीं अभी तो था वो भय बिन होई न प्रीत, कौन से विनय नमान, यहाँ ऊपर है ना यो विनय नमान खगे बोले राम सकोप्ता भय बिन होई न प्रीत। तो इस दोहे में है 57, लेकिन ये चौपाई बन गई भय बिन प्रीत न होई गोसाई। सब है सिंधु क्षमय नाथ सब, गगन समीर इनके नाथ, तब प्रेरित सृष्टि हेतु सब, प्रभु आयसु जही कह सोते ही भांति, परवल कीन मर्यादा पुनि, ढोल कमार सकल ताड़ना, प्रो प्रताप में उतरे ही कटक, प्रभु आज्ञा करो सो बेग, सुनत विनीत कहे कृपाल मुस्कान। बस कहीं भी उतरे कपी कटक,
आज तो कहो नाथ नील नल दरिकाई ऋषि तिनके परस तरही जलधि मैं पुनि उड़धरी करिहूं बल ए विधिनाथ जय सुजस यही तर मम हतौ नाथ खल सुन कृपाल तुरतई हरि देखे राम बल हर्ष पयो निधि सकल चरित कई चरण बंदी निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति तज सकल आस भरोस गावई सुने सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण राम सागर सुने तरई बहु सिंधु बिना राम सियापद राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम